हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। किरण प्रकाश की वाले चैप्टर में आज हम देखेंगे आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता हमें यह बताती है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा अथवा कितना छोटा बन रहा है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। यानी आवर्धन क्षमता में क्या बता रही है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा अथवा कितना छोटा है। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? आवर्धन क्षमता से मिलती है। इसे हम रेखीय आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। इसे हम स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका परिभाषा ये भी बन सकती है, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार का अनुपात होती है। और इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और m बराबर होता है I/O। I तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का आकार, और O क्या हो जाएगा? वस्तु का आकार। तो आज हम गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। माना ये कोई अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी है। ये वस्तु AB रखी है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है। इस बात को हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं, जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण पर आपतित होती है, उसी कोण पर वो परावर्तित हो जाती है। और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। इस तरह से भी हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये एंगल I है और ये एंगल R है, और ये A', B' हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। और ये वस्तु की स्थिति को ले लिया हमने U। तो यहां ये वस्तु की स्थिति को हमने U से दिखाया है और प्रतिबिंब की स्थिति को हमने V से दिखाया है, और ये डायरेक्शन दिखा दी हमने। तो हम इसमें त्रिभुज लेंगे APB और त्रिभुज लेंगे A', B', और यहां ये ध्यान रखेंगे, ये तो हो जाएगा और वस्तु का आकार O, और ये हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार I। इसे हम H या H' से भी ले सकते हैं। तो त्रिभुज PAB में PAB व त्रिभुज PA', B' में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं PAB और PA', B' में अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल 90 है। BAP और एंगल PA', B दोनों 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे इसे एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल B', दोनों 90 डिग्री हो गए। और इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला जो एंगल है, एंगल APB, एंगल APB, ये एंगल बराबर होगा किसके? A', P, B' के। एंगल A', P, B' के। ये बराबर किस नियम से है? परावर्तन के नियम से। क्योंकि एंगल I बराबर एंगल R होता है, और इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम भी कहते हैं। अतः त्रिभुज PAB व त्रिभुज PA', B' समरूप है। और मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन A', B' इक्वल्स टू PA अपॉन PA'। अब आप यहां देख रहे हैं AB जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु का आकार है। तो वस्तु के आकार को हम दिखा रहे हैं O से, और प्रतिबिंब का आकार है I, और ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, तो चिन्ह परिपाटी से -I हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल जरूर से करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। PA जो है, PA अगर हम देखें, P से A की दूरी है U, और चिन्ह परिपाटी से हो जाएगी -U। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम बार बार चिन्ह परिपाटी से? क्योंकि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा ये है और दूरी हम ध्रुव से इधर की तरफ नाप रहे हैं। इसी तरह से हम यहां पर
v का मान भी चिन्ह परिपाटी से रख देंगे। तो यहां आ जाएगा मेरा पी ए डैश बराबर माइनस वी, तो ये हो गया माइनस वी। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये आएगा मेरे पास ओ अपॉन माइनस आई इक्वल्स टू यू अपॉन वी, और इसे मैं पलट के लिखूं तो आई अपॉन ओ बराबर आएगा माइनस वी अपॉन यू। और यहां से हम देख रहे हैं आई अपॉन ओ क्या होता है, आवर्धन क्षमता। तो एक गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है माइनस वी अपॉन यू। इसका हमें ध्यान रखना है, सूत्र हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो m इक्वल्स होता है माइनस वी बाई यू। ध्यान रखेंगे जब भी इस सूत्र का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे तब हम इसको चिन्ह परिपाटी के साथ उपयोग में लेंगे। तो अब हम देखेंगे आवर्धन क्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो हमने अभी फॉर्मूला निकाला m इक्वल्स टू माइनस वी बटे यू यानी आई अपॉन ओ। कई किताबों में ये इस तरह से भी मिलेगा m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। तो यहाँ h डैश जो है वो प्रतिबिंब का आकार हो जाता है और h वस्तु का आकार हो जाता है। तो कोई सा भी सूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बात है, नोटेशन केवल अलग अलग है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर आवर्धन क्षमता यानी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, यदि m का मान 1 से ज्यादा आता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। यदि दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि m लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। और यदि m बराबर 1 प्राप्त होता है, m बराबर 1 अगर हमें प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से हम देखेंगे यदि m का मान ऋणात्मक आ जाए, जैसे m बराबर हल करके आया -3, तो यहां m का मान कैसा है, ऋणात्मक। यदि m हल करके ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और यदि m का मान हमें धनात्मक प्राप्त हो जाता है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए m धनात्मक प्राप्त हो जाता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हम कोई प्रश्न हल कर रहे हैं और हल करते समय उसमें m का वैल्यू मेरे पास आ रहा है -3। तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर मैं m की बात करूं, चिन्ह को हटा के अगर मैं m की बात करूं तो m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन यहां ये नेगेटिव भी है। तो हम ये कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। नेगेटिव को देख के हम क्या बताएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, यानी m इक्वल टू कितना है 3, यानी वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। तो इसको मोड में इस तरह से भी दिखा देते हैं, मोड यानी मोड का मतलब हो गया, मोड कितना है 3, इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा है। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे काम आएंगे। तो अभी हमने जो आवर्धन क्षमता का कॉन्सेप्ट समझा उसे हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। जो हमने दर्पण सूत्र निकाला था, आवर्धन क्षमता निकाली थी, अब उसको हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु 2 सेंटीमीटर आकार की दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बतानी है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति यानी V, आकार मतलब उसका O बताना है यानी I बताना है, और प्रकृति मतलब हमें M निकालना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं इसे। तो पहले इसका डायग्राम देखेंगे। सपोज ये कोई एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या दी है हमें 15 सेंटीमीटर दी है। अब ये ध्यान रखेंगे वक्रता त्रिज्या का मापन करने के लिए हमें इधर से चलना होगा,
और प्रकाश किरण इधर से आएगी तभी इस दर्पण से परावर्तन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वक्रता त्रिज्या नेगेटिव लेनी पड़ेगी। और ध्यान भी रखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां अगर हम देखें तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास -15 सेंटीमीटर, और f हम जानते हैं फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। और वस्तु जो है वो दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये 5 सेंटीमीटर दूरी मान लेते हैं, यहां तक है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो u की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -5 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे वस्तु की स्थिति दी गई है और वस्तु की स्थिति कितनी हो जाएगी -5 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी से, और हमें v निकालना है। और जो चीज हमें निकालनी है उसका चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह अपने आप कैलकुलेट होकर आएगा। तो देखते हैं इसे दर्पण सूत्र से। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और 1/f की वैल्यू है मेरे पास -15/2 और 1/v प्लस 1/-5। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2/15 बराबर 1/v माइनस 1/5। तो ये इधर आके होगा 1/5 प्लस का हो जाएगा 2/15 बराबर 1/v। तो इसका 15 एलसीएम आएगा, तो इसको हम हल करके हमारे पास आ रहा है, तो v बराबर आ रहा है मेरे पास प्लस के 15 सेंटीमीटर, जिसका अर्थ ये हुआ कि इस दर्पण से राइट साइड में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये कहलाती है वस्तु की स्थिति। तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमने ये निकाली प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के राइट साइड में, तभी +15 आ रहा है। अब देखेंगे आकार देखेंगे तो हम जानते हैं आवर्धन क्षमता होती है I बराबर होता है -v/u। तो m बराबर हमारे पास है v का मान 15 और u का मान है हमारे पास -5। तो m मेरे पास आ रहा है हल करके 3 आ रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। ध्यान देंगे यहां पर m का मान एक तो पॉजिटिव आ रहा है और दूसरी चीज क्या आ रही है, m > 1 आ रहा है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, यहां वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा व आभासी बनेगा। आभासी हम कैसे बता पा रहे हैं, m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताया था, अगर m पॉजिटिव आए तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, और m > 1 है यानी m = 3 है, कितने बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा। और हम जानते हैं कि m बराबर होता है I/O, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, और O की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी वस्तु का आकार हमें दिया हुआ है, वस्तु का आकार है 2 सेंटीमीटर। तो यहां रखेंगे 2 बराबर 3, यानी ये आ गया मेरे पास I बराबर 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा, और उसका आकार कितना होगा, I बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को इस दर्पण सूत्र की सहायता से और आवर्धन क्षमता के सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो इसे आप देख लें और इसे समझ सकते हैं।